हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम और आज है इस चैप्टर का थर्ड डे। तो सर आज हमको क्या करना है, देखो लास्ट दो क्लासेस में हमने क्या कर लिया था, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक ये कंप्लीट कर लिया था। मतलब अगर आग लग रही है, स्टॉक जल रहा है तो स्टॉक के रिगार्डिंग कितना क्लेम मिलेगा ये हमने बात कर लिया था। तो अब क्या करेंगे सर, अब इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट क्या है, क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो अगर भैया प्रॉफिट का नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट का नुकसान, तो कितना क्लेम आपको मिलेगा। प्रॉफिट कैसा, मैंने बोला था ना कि आग लग जाती है तो नेक्स्ट डे से हम उसी स्पीड से काम नहीं कर पाते हैं, तो जितना ड्यूरेशन के लिए हमारा बिजनेस इफेक्ट हुआ, हमारी सेल्स उतनी नहीं हो पाई जितनी हो सकती थी, तो हमारा प्रॉफिट का नुकसान होगा। उसी प्रॉफिट के नुकसान के लिए हम क्या करवा रहे हैं, इंश्योरेंस करवा रहे हैं और क्लेम मिलेगा। ओके, इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, मतलब कॉन्सिक्वेंसेज, जो आग लगी उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये। ओके, कॉन्सिक्वेंसेज क्या, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सिंपल। नाउ सर इसमें क्या करना है, इसमें सिंपली है ना, जैसे लॉस ऑफ स्टॉक में तो फिर भी अपने को समझने का था कि जीपी रेट है, उसको अप्लाई करना होता है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कैलकुलेट करने के लिए, किस पर, सेल्स पर। तो ये सब ना ऐसा लॉजिक से था सब कुछ चीज। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लॉजिक कम रहेगा, रटना ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टेप्स हैं, स्टेप्स तो इसमें भी हैं और इन स्टेप्स को अपने को लर्न कर लेना है। तो जितना जल्दी आप पहले लर्न कर लेंगे तो इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, तो वो बार बार क्या होगा, बार बार एक ही चीज रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। तो हम इससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अच्छा हर चीज समझ में आएगा, तो ऐसा मत सोचना सर, ऐसा क्यों, क्यों वाला चीज यहाँ पे नहीं रहेगा ना। तो ये हटके कॉन्सेप्ट है, तो ऑब्वियसली रटके जाना है, ठीक है। चलो देखो, नाउ क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या रहेगा सर, स्टेप्स है, सिंपल स्टेप्स पढ़ाता जा रहा हूँ, याद करते चलना। स्टेप वन, इंडेमनिटी पीरियड। कितने टाइम के लिए कंपनसेशन मिलेगा, कितने टाइम के लिए कंपनसेशन मिलेगा, तो कितने टाइम के लिए मिलेगा। पीरियड ऑफ पॉलिसी टेकन, आपने पॉलिसी कितना ड्यूरेशन का ले रखा है, या एक्चुअल लॉस पीरियड, आपको एक्चुअली लॉस कितने का हुआ है, विच एवर इज लोअर। मतलब मान लो तुमने पॉलिसी ले रखा था 5 महीने का और एक्चुअल में लॉस हुआ सिर्फ तुमको 4 महीने, तुम्हारा बिजनेस डिस्टर्ब रहा 4 महीने के लिए, सेल्स इफेक्ट हुई 4 महीने के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी से कितना ड्यूरेशन के लिए तुमको क्लेम मिलना चाहिए सर, जितना ड्यूरेशन के लिए। ऑब्वियसली इंश्योरेंस का मतलब यही होता है कि नुकसान की भरपाई, कंपनसेशन मिलेगा आपको फॉर द लॉसेस। उससे आप फायदा थोड़ा ना कमा सकते हो कि 5 महीने का इंश्योरेंस करवा रखा तो 5 महीने हमको क्लेम मिल जाएगा, नहीं। तो अपने को लॉस अगर 4 महीने का हुआ है तो 4 महीने का ही अपने को क्लेम मिलेगा, तो इंडेमनिटी पीरियड क्या रहेगा, 4 मंथ्स। लेकिन मान लो एक्चुअल लॉस आपको 6 मंथ का हुआ, अब आपने पॉलिसी ले रखा हो 5 महीने का, तो नहीं कहा भैया आप तो पॉलिसी जब आपने 5 महीने का ले रखा है तो 5 महीने से ज्यादा नहीं हो, तो विच एवर इज लोअर, हो गया यार, सिंपल इंडेमनिटी पीरियड। सर इसमें तो हमने समझा, रटा नहीं, मैंने कहा ना सब कुछ रटने का भी नहीं है, सब कुछ समझने का नहीं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में मैं पहले से लेकर चला कि रटो। जिससे क्या होगा, काफी चीजें ऐसी आएंगी जिनको अपने को रटना पड़ेगा। मतलब वो जैसे हम लोग इनकम टैक्स नहीं पढ़ते, इनकम टैक्स में हम लोग ग्रेचुटी की कैलकुलेशन वगैरह होती हैं, तो ये सब जो चीजें हैं वो क्या करनी होती है, वो समझने की थोड़ी नहीं होती, वो लॉ है भैया, ऐसा होना है मतलब ऐसा ही होना है। सेम वही चीज यहाँ पर हम फॉलो करने वाले हैं, तो वो सेम टाइप ऑफ थिंग है ना, जैसा इनकम टैक्स में होता था स्टेप्स रटनी होती है, वैसा सिंपल ना। तो कुछ कुछ लॉजिक भी है, कुछ कुछ लॉ है, ये मान के चलो। शॉर्ट सेल्स, शॉर्ट सेल्स क्या है, शॉर्ट सेल्स मतलब जिस ड्यूरेशन की आप बात कर रहे हो, जिस ड्यूरेशन की आप बात कर रहे हो, मान लो आपका ये जो ड्यूरेशन है 4 महीने का, वो कहां से कहां तक है, या यूं कहे 3 महीने का रखते हैं, 3 मंथ्स का, कहां से कहां तक। मैंने कहा ये देखो, ये जो आग लगी थी वो लगी थी 1 जुलाई 2000, 1 जुलाई 2026 को, डेट ऑफ फायर, डेट ऑफ फायर आग किस दिन लगी, 1 जुलाई 2026 को, ठीक है जी। काम करते हैं, बैक डेट देते हैं, फ्यूचर डेट नहीं देनी चाहिए, है ना। बैक डेट दो, 1 जुलाई 2025 को लगी, 1 जुलाई 2025 को लगी, ठीक है जी, आग लग गई। अब आग लगी तो क्या हुआ, इंडेमनिटी पीरियड क्या है, कितना ड्यूरेशन के लिए आपको क्लेम मिल जाएगा। 1 जुलाई 2025 से लेकर जुलाई, अगस्त और सितंबर, 3 महीना, 30 सितंबर 2025, ये क्या है, ये आपका इंडेमनिटी पीरियड है, इंडेमनिटी पीरियड। अच्छा जी, इंडेमनिटी पीरियड मतलब सर इतना ड्यूरेशन के लिए अपने को क्या मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा। नाउ अब हमको क्या करना है सर, अब हमको देखना क्या है, सर कैसे पता चलेगा कि
इस ड्यूरेशन में हमारा प्रॉफिट कितना था, उसका नुकसान हो गया। मैंने कहा प्रॉफिट किस पर, सेल्स पर डिपेंड होता है ना। हाँ सर, अभी भी हमने वही किया था, सेल्स इनटू जीपी रेट प्रॉफिट। तो हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कितना सेल्स कम हुआ है, कितना सेल्स इफेक्ट हुआ है। अब कितना इफेक्ट हुआ है उसका कंपैरिजन कैसे होगा सर, क्योंकि बिजनेस तो ऐसा होता है ना सर, बिजनेस तो ये होते हैं थोड़े से सीजनल बिजनेसेस भी होते हैं, बिल्कुल से सीजनल बिजनेसेस भी होते हैं। तो अपने को क्या करना है, कैसे कंपेयर करेंगे कितना सेल्स कम हुआ है। तो अपने को क्या करना, सेम इसी ड्यूरेशन में प्रीवियस ईयर का सेल चेक करना है। सेम इसी ड्यूरेशन में प्रीवियस ईयर का सेल चेक करना है, जुलाई अगस्त और सितंबर, 30 सितंबर 2024, जुलाई अगस्त और सितंबर, सेम इसी ड्यूरेशन का पिछले साल का सेल चेक करना है कि भैया ये जुलाई अगस्त सितंबर है, जिस ड्यूरेशन में हम इफेक्टेड हुआ, हमारा सेल इफेक्ट हुआ, पिछले साल हमारी सेल कितनी रही थी। ओके, तो हमने देखा पिछले साल हमारी सेल, मान लेते हैं पिछले साल हमारी सेल, अच्छा इस सेल्स को एक नाम देना चाहता हूं मैं, इस सेल्स को एक नाम देना चाहता हूं, क्या इस सेल्स को हम नाम देंगे स्टैंडर्ड सेल्स, इस सेल्स को हम नाम देंगे स्टैंडर्ड सेल्स, ठीक है जी, स्टैंडर्ड सेल्स। तो इस ड्यूरेशन में मैंने कहा कि भैया हमारी सेल कितनी रही थी, मैंने कहा इस ड्यूरेशन में हमारी सेल्स रही थी 5 लाख रुपए। ओके ओके डन। अब क्वेश्चन वाला कहता है कि हमारी सेल्स तो हर साल 10% से बढ़ जाती है, 2023 में इससे और कम थी, 22 में और कम थी, 21 में और कम थी, हर साल हमारी सेल्स 10% से बढ़ रही है। तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब 10% से बढ़ रही है, इसको हम बोलेंगे ट्रेंड, क्या बोलेंगे, ट्रेंड। तो ट्रेंड कितना है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी सेल्स होनी चाहिए 10% से और इंक्रीज हो जानी चाहिए, ट्रेंड है 10% का। तो 5 लाख तो पिछली बार ही हो गई थी, इस बार ऐड होके 50,000 होनी चाहिए थी, इस बार ऐड होके हमारी जो सेल्स है वो कितनी होनी चाहिए थी, 50,000 और ऐड हो जानी चाहिए थी, और 5,50,000 रुपए की सेल होनी चाहिए, 5,50,000 से 50 नहीं, 5,50,000 की सेल होनी चाहिए थी। ओके सर, 5,50,000 की सेल्स होनी चाहिए थी। इसको बोल देंगे अपन एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स या एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। 5,50,000 की हमारी ये सेल होनी थी। उस 5,50,000 की सेल हो जाती अगर आग वाग नहीं लगती तो, समझ में आ रहा है। लास्ट ईयर से हमने कंपेयर किया, लास्ट ईयर इन्हीं 3 मंथ्स में हमारी सेल थी 5 लाख, हमारी हर साल सेल 10% इंक्रीज होती है भाई साहब, होती है, ट्रेंड दिया हुआ रहेगा, या तो क्लियरली दिया हुआ रहेगा या हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ट्रेंड है कितना। तो 550 का उस बार हमारा सेल हो जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली जो हमारी सेल हुई है वो कितनी हुई है सर, एक्चुअली हमारी सेल है ना 150 हुई, एक्चुअली हमारी सेल 150 हुई। तो कितना कम हुआ, 4 लाख रुपए इस बार हमारा सेल कम रहा, दैट इज शॉर्ट सेल्स, उसको हम नाम देंगे क्या, शॉर्ट सेल्स। कितना कम हुआ सेल्स, 4 लाख रुपए से हमारा सेल्स कम हो गया है, 4 लाख रुपए से हमारा सेल क्या हो गया है, कम हो गया, ठीक है जी। तो सर ये क्यों कैलकुलेट किया, मैं कहा ये इसलिए कैलकुलेट किया ताकि अब मैं नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप जो मेरा रहेगा वो होगा जीपी रेट, कैसे कैलकुलेट करना बताऊंगा। स्टेप 3 जीपी रेट वो बाद में बात करेंगे, लेकिन स्टेप 4 की बात करूं, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना, कितने का नुकसान हो गया सर, जितनी सेल्स कम हुई है 4 लाख, 4 लाख रुपए से हमारी सेल्स कम हो गई, मान लो जीपी रेट 20% है, 4 लाख का 20% कितना, 80,000 रुपए, 4 लाख का 20% कितना, 80,000 रुपए, 80,000 रुपीज। ये क्या है सर, 80,000 रुपए का प्रॉफिट का नुकसान हो गया, 80,000 रुपए प्रॉफिट खो दिया सर, 4 लाख रुपए की सेल सीधी सीधी हमारी कम हो गई, होनी चाहिए थी 5.5 लाख, हुई 1.5 लाख, 4 लाख की सेल कम हो गई, अगर होती तो उसमें 20% कमाते ना, तो 80,000 रुपए का हमने प्रॉफिट खो दिया, दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। सर हो गया 4 स्टेप में, हाँ एक बार का तो हो गया। देखो ये चारों स्टेप देखते हैं सर, 4 स्टेप ही इसमें, अरे रुको जरा सबर करो, ठीक है, देखो जरा 4 स्टेप तो क्लियर करो पहले। तो सबसे पहले क्या करना, प्रीवियस ईयर सेल्स, प्रीवियस ईयर सेल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इंडेमनिटी पीरियड, जैसे अपने क्वेश्चन में था 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर 2025। तो उसमें पिछले साल 24 में हुआ, उसको नाम दिया स्टैंडर्ड सेल, क्या नाम दिया,
स्टैंडर्ड सेल्स, ओके, उसमें से आप क्या कर देना, उसमें से आप क्या कर देना, ट्रेंड के लिए एड या लेस कर देना, यह आ जाएगा एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर, और एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर में से एक्चुअल सेल्स क्या कर देना, माइनस कर देना, तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, शॉर्ट सेल्स, ये आपके पास क्या आ जाएगा, शॉर्ट सेल्स, ओके जी, डन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जीपी रेट। जीपी रेट मैंने डायरेक्ट ले लिया था, मैंने आपको बताया नहीं कि जीपी रेट कैसे निकालना है, क्योंकि जीपी रेट तो नॉर्मल होता है ना, निकल जाता है, लेकिन इसमें नॉर्मल नहीं है, इसमें अपने को याद करना पड़ेगा। जीपी रेट कैसे आता है सर, जीपी रेट का फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। मैं कहा इसमें क्या याद करना है, इसमें तो कुछ भी याद नहीं करना। मैं कहा है ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स। मैं कहा अब ये कौन सी सेल्स आ गई, दो सेल्स तो हम ले चुके हैं ऑलरेडी, एंड इंडेमनिटी पीरियड का सेल्स ले चुके, इंडेमनिटी पीरियड का सेल्स ले चुके, इसी ड्यूरेशन में पिछले साल का सेल्स ले चुके, जिसको हमने स्टैंडर्ड सेल्स नाम दिया। अब ये कौन सी सेल्स आ गई, मैंने कहा ये वाली जो सेल्स है ना, वो पिछले अकाउंटिंग ईयर की सेल्स है, पिछले अकाउंटिंग ईयर की। हाँ, मतलब इस बार 1 जुलाई से चालू हो रहा है हमारा अकाउंटिंग ईयर, मान के चलो अप्रैल से मार्च है, अप्रैल से मार्च, तो 1 जुलाई 2025 से जस्ट पहले, 1 जुलाई 2025 से जस्ट पहले कौन सा ईयर एंड हुआ सर, 31 मार्च 25 को एंड हो रहा है, तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025 तक, इस ईयर, ये जो एक साल है, ये अपने को सेल लेना है, ये अपने को सेल लेना है। ऑब्वियसली जो लास्ट ईयर खत्म हुआ है उसी के सेल पे तो जीपी रेट देखते थे। हाँ सर, पिछले वो जो लॉस ऑफ स्टॉक देखा था उसमें भी तो प्रीवियस ईयर का सेल्स और जीपी तो लेते थे, बिल्कुल करेक्ट है, तो रटने का यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको, ये प्रीवियस ईयर का सेल आ जाएगा, ये तुमको लेना है, तो इसमें क्या नया है, ले लेंगे। ऐसे प्रीवियस ईयर का जीपी लेना होगा बिल्कुल, लेकिन जीपी ध्यान रखना, जीपी जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे वैसे कैलकुलेट करते थे ना, वो नहीं है यहाँ पर, वो नहीं है यहाँ पर। तो क्या कैसे कैलकुलेट करना है, जीपी के लिए कैलकुलेशन है, 99.99% में तो ये वाली आएगी, 99.99% में तो यही वाली मिलेगी तुमको, कोई 0.01% में आपको ये मिल सकता है। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो, मैं कहा सुनो, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपल सुनो, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस तुमको क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, ये क्या है जो है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, हम उसको ही ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, हम उसको ही ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। और नेट लॉस के केस में क्या होगा, फॉर्मूला याद कर लेना, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस नेट लॉस इनटू इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। कोशिश करता हूं याद करवाने की, सुनना, होता क्या है, अपना जो पीएनडल होता है, पीएनडल, हर बार तो अपन ट्रेडिंग से जीपी निकाल रहे थे ना, इस बार देखो पीएनडल से। पीएनडल का लास्ट क्या होता है सर, पीएनडल का लास्ट है ना नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, ओके। अब इसमें तो खर्चे इनकम बहुत सारी चीजें होती है, हाँ, लेकिन हम केवल कौन से स्पेसिफिक एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस क्या होता है सर, स्टैंडिंग चार्जेस सर, स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं जो लगने ही लगने हैं, जो लगने ही लगने हैं, स्टैंडिंग चार्जेस, अनअवॉइडेबल इनको बोल सकते हो, अनअवॉइडेबल आप इनको बोल सकते हो, या यूं कहूं फिक्स्ड बोल सकते हो, फिक्स्ड चार्जेस बोल सकते हो। ये लगने ही लगने हैं, आग लग गई, काम रुक गया, लेकिन ये चार्जेस नहीं रुके। भैया कोई ऐसा एम्प्लॉई है जिसका सैलरी है, जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना, आग लग गई, जगह खत्म हो गई, लेकिन उस जगह का किराया जाएगा ही जाएगा। तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो आग लग गई, हाँ, काम रुक गया, फिर भी वो खर्चे होने ही होने। अब इट डिपेंड्स क्या कि आपने सारे स्टैंडिंग चार्जेस का ही इंश्योरेंस करवा रखा है, या किसी का करवा रखा है, किसी का नहीं करवा रखा है। टोटल स्टैंडिंग चार्ज मान लो लाख के थे, 1 लाख में से तुमने ना सिर्फ 40,000 का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अलग हो जाएगा, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस अलग हो जाएगा। बिल्कुल सर, जरूरी नहीं ना कि सारे के सारे स्टैंडिंग चार्जेस का इंश्योरेंस करवा रखा हो, नहीं। तो अब अपने को क्या करना है, अपने को ये मान के चलना कि भैया इतने ही खर्चे होते हैं, इनकम के नाम पे कुछ होता नहीं है, तो अपने आप पीएनएल की शुरुआत किससे होती है, बाय जीपी। तुम तो ये मान, इस कॉन्सेप्ट ने तो ये मान लिया कि भाई जीपी होता है, स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं और नेट प्रॉफिट होता है, नथिंग एल्स, और कुछ होता ही नहीं। सेल्स तुम कह रहे हो कि होता ही नहीं है वगैरह, मतलब या सेल्स हो रही तो कम हो रहा है, बाकी अदर कोई इनकम है नहीं,
सिर्फ और सिर्फ फिक्स चार्जेस और कुछ नहीं है। इसका ये मानना है, इसका ये मानना है। तो भैया या ये कहें कि ये मान रहा है कि बाकी सब खर्चे को इग्नोर मारो, केवल अपने को ये देखना है कि जो फिक्स चार्जेस जो उस ड्यूरेशन में लगते हैं अपने को केवल उसको कंसिडर करना है, केवल उसको कंसिडर करना है, उसको बेस लेना है। तो इसका जो जीपी का कैलकुलेशन है वो थोड़ा अलग है, याद करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट प्लस कौन से वाले स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। कौन से वाले, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ओके जी। लॉस के केस में क्या होगा, लॉस के केस में तो सर फिर फॉर्मूला ऐसा बनना चाहिए ना कि इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस नेट लॉस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस नेट लॉस। तो ये क्या लगा दिया इसके साथ, नेट लॉस को ये क्या कर दिया, मैंने कहा फॉर्मूला होना चाहिए नो डाउट ये होना चाहिए कि इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इसी को ही आईएससी बोला गया शॉर्ट में, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस नेट लॉस। यही होना चाहिए था फॉर्मूला, बिल्कुल सही होना चाहिए। लेकिन इस नेट लॉस को क्या कर दिया गया है, प्रपोर्शनेटली रिड्यूस कर दिया गया है, इनटू करना इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। ओके अच्छा, ये आईएससी और टीएससी ये, हाँ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आप लिख लेना, आईएससी मतलब इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, टीएससी मतलब टोटल स्टैंडिंग चार्ज। अच्छा ये क्यों किया, याद कर लेना, ठीक है याद कर लेना, सिंपल। 9 बोला ना, आएगा ही नहीं, यहाँ तो आएगा ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि आएगा भी। 0.01% इसलिए कि कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने दिया, अदरवाइज देता भी नहीं। क्या रहेगा, सिंपल जीपी मतलब नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सिंपल इतना सा। अब मैं तुमको कहूंगा कि याद मत करना, ये बिल्कुल याद मत करना, ये देखना भी मत इसकी तरफ। तो तुम पहले जाके देखोगे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस नेट लॉस इनटू, सर इतना सही तो करना है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज डिवाइड बाय टोटल स्टैंडिंग चार्ज। बिल्कुल, जिस चीज के लिए मनाही की जाए वो पहले याद होती है, बट ठीक है तुम्हारी इच्छा याद होगी तो बहुत अच्छी बात है ना। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस नक्की। ओके सर, ये जीपी आएगा, जीपी अपॉन सेल्स कर देंगे, इनटू 100 आ जाएगा, जीपी रेट आ जाएगा सर, रटने का तो है बिल्कुल। लॉजिक समझ में आता है कि शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेट, ये आ जाएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट, समझ में आता है। स्टेप नंबर 4 भी क्लियर है, लॉस ऑफ प्रॉफिट शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेट। लेकिन वो जीपी रेट की कैलकुलेशन क्या है, थोड़ी अलग है, याद करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। सर हो गई नहीं, 5 6 7 8 4 स्टेप और रह गई। अरे ये क्या है चक्कर, देखा ये लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो लॉस है ना, जैसे अपने स्टेप 3 में आता था लॉस ऑफ स्टॉक। अब ये भी तो देखना होता है कि पॉलिसी वैल्यू कितने का है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर की जैसे पॉलिसी करवाना कितने का था, गोडाउन में जितना माल होते हैं पॉलिसी करवाना था, तो पॉलिसी करवाना कितने का था, पॉलिसी है कितने का, उसके हिसाब से एवरेज क्लोज लगेगा कि नहीं लगेगा, क्लेम का अमाउंट वगैरह अलग होगा। तो दो तो वही स्टेप बढ़ जाने हैं, ये तो सिर्फ लॉस ऑफ स्टॉक के जैसे लॉस ऑफ प्रॉफिट आया है। तो अपने 2 स्टेप तो ये भी बढ़ जाने हैं क्या, पॉलिसी टू बी टेकन और फिर ग्रॉस क्लेम और नेट क्लेम, ग्रॉस क्लेम और नेट क्लेम। अच्छा ठीक है, 2 स्टेप, खासकर ये तो बढ़ना ही बढ़ना है, पॉलिसी टू बी टेकन और नेट क्लेम। हाँ सर ये तो समझ में आता है, जैसे अपने स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था ना कि आग लगे तो गोडाउन में स्टॉक कितना था, उतने का ही पॉलिसी लेना चाहिए था, लेकिन तुम पॉलिसी लेते तो कम के थे। सेम वैसे यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पॉलिसी टू बी टेकन कैलकुलेट करेंगे और देन कंपेयर करेंगे पॉलिसी वैल्यू को किससे, पॉलिसी टू बी टेकन से। जो पहले वहां पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हुआ करता था, वैसे यहाँ पे भी पॉलिसी टू बी टेकन की कैलकुलेशन होगी। 2 स्टेप और कौन से बढ़ गए, मैं ये भी याद करवाता हूँ। एक ये स्टेप बढ़ गया जो याद करने का, क्लेम फॉर एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। आग लगी, अब तुमने कहा अगले दिन बोर्ड लगाया भैया बुरा समय है लेकिन अच्छे का इंतजार है, ठीक है ना, या यूं कहूं बुरा समय है लेकिन आपका इंतजार है, ठीक है कस्टमर, है ना प्रिय कस्टमर, बुरा समय है लेकिन आपका इंतजार है, ठीक है। तो कहने का मतलब एक स्लोगन लाइन अच्छा सा मस्त सा चालू किया और कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस किए। हमारी दुकान यहाँ से 10 दुकान छोड़कर हमने टेम्परेरी शॉप ओपन किया है, और वो टेम्परेरी शॉप ओपन किया तो उसके लिए खर्चा बैठा ना तुम्हारा, एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग लगा ना तुमको काम करने के लिए, बिल्कुल लगा सर, उसका भी क्लेम तुमको मिलेगा अगर इंश्योरेंस करवा रखा है तो ऑब्वियसली। तो क्लेम फॉर एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग, अच्छा ये कितना मिलेगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग मतलब तीनों में से जो कम हो, कौन सा, याद कर लेना, एक्चुअल जो खर्चा है वो, दूसरा सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू जीपी रेट, उस एडिशनल खर्चे की वजह से आप कितना सेल्स कर पा रहे हो इनटू जीपी रेट, जीपी रेट वही वाला स्टेप 3 वाला, हाँ वही वाला, और एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, अगेन प्रोपोर्शनेट किया, हाँ
तो सर नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस तो जीपी हो जाता है, हाँ जीपी हो जाता है, आप कह सकते हो जीपी अपॉन जीपी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। क्या बोले सर? मैंने कहा एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस और ये नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस तो जीपी हो जाता है ना, बिल्कुल। और नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस मतलब नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो ये हो गया ना जीपी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। हाँ सर, ये हो गया जीपी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। बस दिमाग क्यों लगाना, ये कर लो। एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। ये 3 लाइन आपको रटनी ही पड़ेगी। एक्चुअल खर्चा या फिर सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू जीपी रेट। तीसरा एक्चुअल एक्सपेंसेस को प्रोपोर्शनेट किया गया इनटू क्या, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। सर अगर स्टैंडिंग चार्जेस सारे के सारे इंश्योर्ड नहीं है, हमारे स्टैंडिंग चार्जेस 1 लाख के और इसमें से इंश्योर्ड सिर्फ 60,000, तो ऑब्वियसली ये वाला वैल्यू हमेशा इस वाले वैल्यू से कम ही रहेगा, हमेशा कम ही रहेगा। क्यों रहेगा कम रहेगा यार? ऑब्वियसली यहाँ पे ये चीज तो कॉमन ही है ना, ये चीज तो कॉमन ही है, बस दूसरे में तुम प्रोपोर्शनेटली वैल्यू कम करो तो हमेशा थर्ड वाला वैल्यू फर्स्ट वाले से कम ही आएगा। और हमको चाहिए भी कौन सा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या चाहिए? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तीनों में से जो सबसे कम होगा वही क्लेम का अमाउंट होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके सर, याद कर लेंगे। देन उसके बाद स्टेप नंबर 6, पॉलिसी टू बी टेकन। पॉलिसी लेना कितने का है, इसमें एक और सेल्स अपना रहे सामने आएगी। अब तक हम 3 सेल्स देख चुके हैं। इंडेमनिटी पीरियड का सेल्स, इसी ड्यूरेशन में पिछले साल सेल्स, स्टैंडर्ड सेल्स जिसको हमने बोला था, और एक हमने सेल्स देखा प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर का सेल, प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर का सेल्स। ओके, अब हमको क्या देखना है सर? अब हमको देखना है एक और सेल्स। वो कौन सा सेल्स होगा? उसको हम बोलेंगे एनुअल टर्नओवर। क्या बोलेंगे? एनुअल टर्नओवर। क्या बोलेंगे? एनुअल टर्नओवर। अच्छा जी, एनुअल टर्नओवर। सर ये कौन सी सेल्स हुआ? आग लगने की डेट से जस्ट पहले के 12 महीने, आग लगने की डेट से जस्ट पहले के 12 महीने, सेल्स ड्यूरिंग 12 मंथ जस्ट प्रीसीडिंग टू द डेट ऑफ फायर। मतलब अगर आग 1 जुलाई 2025 को लगी है तो इससे जस्ट पहले के 12 महीने, 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक, वापस बोल रहा हूं, आग लगने की डेट से जस्ट पहले के 12 महीने। ये जो 12 महीने थे ना, ये थे कहां गए ये वाले, ये थे प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर के अप्रैल से मार्च। आग लगी 1 जुलाई को, तो यहाँ पे कौन से 12 महीने लिए जा रहे हैं? आग लगने की डेट 1 जुलाई से ली जा रही है, 1 जुलाई 2025 से 12 महीने पहले तो 1 जुलाई 2024, तो 1 जुलाई 2024 से लेकर 24 से लेकर 30 जून 2025 तक की सेल्स यहाँ पे आएगी, एनुअल टर्नओवर। ओके जी, सेल्स ड्यूरिंग 12 मंथ जस्ट प्रीसीडिंग टू द डेट ऑफ फायर, जस्ट प्रीसीडिंग टू द डेट ऑफ फायर। ओके सर, एनुअल टर्नओवर। प्लस माइनस क्या कर लेना, ट्रेंड कर लेना, प्लस माइनस जो भी ट्रेंड होगा। अच्छा सर, स्टैंडर्ड सेल्स में भी ट्रेंड एडजस्ट करते हैं, इसमें भी ट्रेंड एडजस्ट होगा? हाँ, वही वाला ट्रेंड, बिल्कुल वही वाला ट्रेंड। यह आ जाएगा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, याद करना है बिल्कुल। और एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर को जैसे ही जीपी रेट से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा पॉलिसी टू बी टेकन। अगेन लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। सिंपल लिख दो, रटना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। ये वाला स्टेप भी रटना ही पड़ेगा, ये वाला स्टेप भी जीपी रेट के लिए, जीपी की जो कैलकुलेशन है, जीपी की कैलकुलेशन है वो रटनी ही पड़ेगी। काफी सारी चीजें हैं जो अपने को याद करनी पड़ेगी। तो एनुअल टर्नओवर सिंपल, पिछले 12 महीने की जो सेल्स है, डेट अगले डेट से जस्ट पहले के 12 महीने की सेल्स पे जीपी रेट अप्लाई करोगे, पॉलिसी टू बी टेकन आ जाएगा। इतना लफड़े में मत पड़ो, दिमाग लगाओ। आग लगने की डेट से जस्ट पहले के 12 महीने, आग लगने की डेट से जस्ट पहले के 12 महीने की जो सेल है उस पर जीपी रेट अप्लाई कर दोगे, पॉलिसी टू बी टेकन आ जाएगा ना। अब रटना नहीं है। स्टेप नंबर 7 क्या रहेगा सर? 2 तरह के क्लेम हो गए, हाँ। एक तो क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट इधर, और एक क्लेम फॉर एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। तो इंश्योरेंस कंपनी से हम 2 क्लेम मांगेंगे, ये वाला और ये वाला, बिल्कुल। तो ग्रॉस क्लेम में क्या जाएगा? एक तो क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, एक जाएगा क्लेम फॉर एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। माइनस क्या कर देना, माइनस क्या कर देना, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मतलब अगर आप कुछ खर्चे बचा पाए,
अगर आप कुछ खर्चे बचा पाए, मतलब स्टैंडिंग चार्ज जो लगेंगे जिसके लिए आपने क्या करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है, अगर उसमें कोई किसी तरह की सेविंग हो गई है, मान लो उस एम्प्लॉय को आपने काम से निकाल दिया, नहीं दे रहे भैया, तो सेविंग हुई ना, तो वो सेविंग आप माइनस कर दोगे, उतना क्लेम आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने स्टैंडिंग चार्ज में कुछ सेविंग कर ली तो उतना क्लेम आपको नहीं मिलेगा, माइनस कर दो। ओके, नेट क्लेम वैसे ही जैसा लॉस ऑफ स्टॉक में देखा था, अगर पॉलिसी वैल्यू पॉलिसी टू बी टेकन से ज्यादा, या पॉलिसी टू बी टेकन कैलकुलेट किया था ना ये वाला, अगर पॉलिसी टू बी टेकन से ज्यादा या इक्वल है तो नेट क्लेम इज इक्वल टू ग्रॉस क्लेम, जितना ग्रॉस क्लेम है वही नेट क्लेम हो जाएगा। लेकिन अगर पॉलिसी वैल्यू कम है तो एवरेज क्लोज अप्लाई होगा, तो जो भी आपका ग्रॉस क्लेम है ना उसको प्रोपोर्शनेटली कम कर दिया जाएगा, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय पॉलिसी टू बी टेकन। वहां पे क्या होता था, पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर क्या होता था, इनडायरेक्टली स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर पॉलिसी टू बी टेकन ही होता था, भैया इतने तुम्हारे गोडाउन में इतना स्टॉक है तो इतने का पॉलिसी लो। तो यहाँ पर भी हमने पॉलिसी टू बी टेकन ही पता किया है, तो ये स्टेप वैसा ही है जैसा लॉस ऑफ स्टॉक के अंदर था नेट क्लेम का। ओके सर, तो ये रटना नहीं है, ये रटना नहीं है, 3 स्टेप अपने को यहाँ पर रटनी होगी, बाकी समझ में भी आती है। वापस बोल रहा हूँ, पहले रटना, स्टेप्स रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बोलेगा अपने आप दिमाग में आएगा। सबसे पहले इंडेमनिटी पीरियड पता कर दो कि कितना टाइम के लिए कंपनसेशन मिलेगा, फिर शॉर्ट सेल्स पता करो कि इस ड्यूरेशन में आपकी कितनी सेल्स कम हुई है, फिर उस सेल्स पे जीपी रेट अप्लाई करना है तो जीपी रेट पता कर दो, फिर अप्लाई किया, क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया। फिर अगर क्वेश्चन डेटा देता है एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग के लिए तो उसका क्लेम पता कर देना। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप पॉलिसी टू बी टेकन देख लो क्योंकि आगे जाके प्रोपोर्शनेट करने के काम आएगा। फिर ग्रॉस क्लेम पता कर देना कि स्टेप ये आप चाहो ना तो ये वाला स्टेप इधर और ये वाला स्टेप इधर भी कर सकते हो, ग्रॉस क्लेम पहले कर सकते हो कि भाई एक तो ये क्लेम एक ये क्लेम, दोनों क्लेम ऐड कर दो, माइनस कर दो सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, तो ये आप पहले भी कर सकते हो। फिर कर देना पॉलिसी टू बी टेकन ये वाला स्टेप और फिर कर देना नेट क्लेम, वो कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा कोई ऊपर नीचे होगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेट क्लेम कितना सर, अगर सफिशिएंट पॉलिसी ले रखा है तब तो ग्रॉस क्लेम ही नेट क्लेम हो जाएगा, और अगर पॉलिसी कम का ले रखा है तो फिर आपको क्लेम को प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करना पड़ेगा, आपको पूरा क्लेम नहीं मिलेगा, जो ग्रॉस क्लेम है वो पूरा नहीं मिलेगा, आपका नेट क्लेम का अमाउंट कम हो जाएगा। डन। करीब 28 मिनट अपने को लग गए हैं, 28 मिनट्स सिर्फ इसको समझाने में, बताने में, है ना, याद करवाने में। अब क्या करें सर, अब क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों कर लेते हैं फटाफट से और चैप्टर को हम क्लोज कर देते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, ऑन अकाउंट ऑफ फायर ऑन 15 जून 2023, 15 जून 2023 को आग लगी थी इन बिजनेस हाउस ऑफ अ कंपनी, द वर्किंग रिमेन डिस्टर्ब अप टू दिसंबर 15 2023। आग कब लगी, 15 जून 2023 को। वर्किंग रिमेन डिस्टर्ब कब तक डिस्टर्ब रहा, 15 दिसंबर 2023। अच्छा, तो एक्चुअल लॉस पीरियड क्या हो गया, जून से दिसंबर। हाँ, ये डेट कौन भूल सकता है, जून और दिसंबर 6 महीने होते हैं सर इसमें। हाँ सर, ये याद नहीं रहता, मतलब सॉरी ये भूलते नहीं है सर, हम कभी नहीं भूलते जिंदगी में, जून दिसंबर कभी नहीं भूलेंगे। ओके, तुम समझ सकते हो ना क्यों नहीं भूलेंगे, बिल्कुल, क्योंकि गट जून निकल गया तो 6 महीने बाद दिसंबर ही आता है सर हमारे। हैज ए रिजल्ट ऑफ विच इट वाज नॉट पॉसिबल टू अफेक्ट एनी सेल्स। अच्छा, तो सर एज ए रिजल्ट ऑफ विच इट वाज नॉट पॉसिबल टू इफेक्ट एनी सेल्स, ये क्या बात हुई, ये तो बहुत खतरनाक बात हो गई। आग लग गई, अभी आग लगना बंद नहीं हुई, सोचो, मैं तो सोचा था लॉस ऑफ स्टॉक में बंद हो जाएगी। तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच इट वाज नॉट पॉसिबल टू इफेक्ट एनी सेल्स, कोई भी सेल्स नहीं हो पा रहे, कोई भी सेल्स नहीं हो पा रहे। द कंपनी हैड टेकन आउट एन इंश्योरेंस पॉलिसी विद एन एवरेज क्लोज अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस फॉर रुपीज 140। पॉलिसी का वैल्यू कितना है, 1,44,000। इंश्योरेंस पॉलिसी 44 नहीं 40,000, 1,40,000। पीरियड ऑफ 7 months हैज एन एग्रीड अपॉन इंडेमनिटी पीरियड। ये बोलेगा इंडेमनिटी पीरियड, बट तुम इस पर भरोसा मत करना, ये सिर्फ पॉलिसी पीरियड है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी पीरियड है, तो मत समझ लेना। एक बात बताओ, जून से दिसंबर नुकसान हुआ 6 महीना, 7 महीना इंडेमनिटी कैसे हो सकता है, तो वो पॉलिसी पीरियड देता है लेकिन बोलता ही इंडेमनिटी पीरियड, भरोसा मत करना इस पर। एन इंक्रीज ऑफ 25% वॉज मार्क्ड इन द करंट ईयर सेल्स। अच्छा, ट्रेंड कितना है, ट्रेंड बोल रहा है 25% इंक्रीज, सेल्स में 25% इंक्रीमेंट एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर।
द कंपनी इनकर्ड एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 12,000 टू मेक सेल्स पॉसिबल। अच्छा, तो ट्रेंड भी पता चल गया, फिर बोल रहा है कंपनी ने एडिशनल खर्चे भी किए। पहले तो बोल ही दिया था सेल्स नहीं है, अब बोल रहे हैं कंपनी ने कुछ खर्चे किए। कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 12,000 क्लेम फॉर एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग टू मेक सेल्स पॉसिबल, वरना तो सेल्स हो ही नहीं रही थी। अच्छा, और सेविंग कितना हो रहा है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में? मेड और सेविंग ऑफ 2,000 इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। सेविंग बता रखा है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज में 2,000। मेरे साथ साथ करोगे, स्टेप्स क्लियर होंगे। ascertain the claim under the consequential loss policy keeping the following additional information in the view। क्या बोला? एक्चुअल सेल्स फ्रॉम 15 जून से 15 दिसंबर, 15 जून से 15 दिसंबर कितना सर? 15 जून से 15 दिसंबर 2023 की बात हो रही है, और आग कब लगी? 23 में लगी। इंडेमनिटी पीरियड की सेल है सर, ये इंडेमनिटी पीरियड की ही सेल है, इंडेमनिटी पीरियड सेल, ठीक है। 15 जून से 15 दिसंबर पिछले साल 2022, इसको स्टैंडर्ड सेल्स दे देंगे नाम से, स्टैंडर्ड सेल्स। ओके, टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, वही लास्ट अकाउंटिंग ईयर का सेल है सर, है ना, सेल्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके, ये जीपी रेट में काम आएगा सर। फिर टर्नओवर कहां से कहां तक का, चारों सेल्स दे दी, 16 जून से 15 जून 2023 तक का, आग लगने की डेट तक का, आग लगने की डेट से जस्ट पहले के 12 महीने, तो इसको नाम देते हैं सर एनुअल टर्नओवर, एनुअल सेल्स या एनुअल टर्नओवर, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना बताया? नेट प्रॉफिट है सर 80,000 का, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हैं 120 के, और उसमें से इंश्योर्ड है 70,000 के। मैंने डेटा थोड़े से मैनेज करके दे दिए आपको, डेटा यही है सारे, लेकिन आगे पीछे दे रखे थे, मैंने थोड़ा सा सही किया इसको, कोई ऊपर कोई नीचे ऐसा दे रखा था, हल्का सा सही कर दिया। नेट प्रॉफिट 80,000 का, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 120, जिसमें से इंश्योर्ड कितने हैं? 70,000 के, ठीक है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के डेटा दे रखे हैं ये सब, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के डेटा दे दिए, ठीक है। क्या करना है? चालू हो जाओ, स्टेप्स चालू कर दो वन बाय वन। पहला स्टेप सर इंडेमनिटी पीरियड, तो इंडेमनिटी पीरियड में देखो पॉलिसी पीरियड कितना है सर? पॉलिसी पीरियड बोल रहा है 7 मंथ्स, 7 मंथ्स, ठीक है। एक्चुअल लॉस जून से दिसंबर 6 मंथ, एक्चुअल लॉस 6 मंथ्स का हुआ है। तो इंडेमनिटी पीरियड क्या होगा सर? इंडेमनिटी पीरियड क्या होता है? विच एवर इज लोअर, तो इंडेमनिटी पीरियड क्या होगा? 6 मंथ्स का होगा, 6 मंथ्स। कहां से कहां तक का? जून से दिसंबर, 15 जून 2023 से 15 दिसंबर 2023। 15 जून बोल दो, 16 जून बोल दो, है ना। 15 जून को रात को आग लगा होगा, तभी ये 16 जून से चालू कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 15 जून से चालू कर रहा है, कोई ना। 15 जून से लेकर 15 दिसंबर, 15 जून से लेकर 15 दिसंबर, 15 जून 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक, 15 जून 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक, ठीक है जी। ये हो गया अपना इंडेमनिटी पीरियड। स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 है सर शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स, कितना सेल्स कम हुआ, तो इसी ड्यूरेशन में हमको चेक करना है पिछले साल सेल्स कितना था। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल्स। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सेल्स। ओके सर, स्टैंडर्ड सेल्स। तो देखो इसी ड्यूरेशन में पिछले साल जो सेल था, नाम लिखो स्टैंडर्ड सेल्स, स्टैंडर्ड सेल्स। कहां से कहां तक? 15 जून 2022 से 15 दिसंबर 2022 तक का। 15 जून 2022 से 15 दिसंबर 2022 में कितना सेल्स हुआ था सर? ये हुआ था ये 2,40,000 रुपए का, 2,40,000 रुपए का। ओके, 2,40,000 रुपए का सेल्स। ओके, और ट्रेंड क्या बोल रहा है क्वेश्चन वाला? ट्रेंड बोल रहा है 25% मार्केट में ट्रेंड है, 25% वॉज मार्क, इंक्रीज ऑफ 25% वॉज मार्क, तो इंक्रीज कर दो, ऐड कर दिया, ट्रेंड कितना? 25%, तो 2,40,000 का 25% कितना? 60,000 रुपए। कैलकुलेट कर लेना तुम,
60,000 कितना होएगा सर? ये हो गया 3 लाख रुपए। इसको हम बोलेंगे एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स, एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स या एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। उस एडजस्टेड में से तुमको लेस क्या कर देना है? एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड, एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड। ओके, इंडेमनिटी पीरियड में तुमको एक्चुअल सेल्स कितना अराइज हुआ? तो सर इंडेमनिटी पीरियड तो ये हुआ ना 15 जून 2023 से लेकर, जितने ड्यूरेशन के लिए हम इफेक्ट रहे, 15 जून 2023 से लेकर 15 दिसंबर 2023 तक का, 15 जून 2023 से लेकर 15 दिसंबर 2023 तक का। ओके, कितना सर? ये था 70,000। एक्चुअली इस ड्यूरेशन में हम सिर्फ 70,000 की ही सेल कर पाए, 70,000 होनी थी 3 लाख, हुई कितनी? सिर्फ 70,000। कितने से कम हो गई सर? ये 2,30,000 से कम हो गई, 2,30,000 रुपए शॉर्ट सेल्स। तो इन 6 महीने में, इन 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में सेल्स होनी चाहिए थी 3 लाख, हुई कितनी? 70,000। कितने से कम हो गई? 2,30,000 से ये कम हो गई। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 जीपी रेट। जीपी रेट क्या होता है सर? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स। सेल्स कौन सा? ऑब्वियसली जीपी रेट के लिए प्रीवियस ईयर के डेटा लिए जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट देखो, प्रीवियस ईयर के इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस देखो, और प्रीवियस ईयर का ही टर्नओवर देखो। ओके सर, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स लिख दो। नेट प्रॉफिट 80,000, ये रटने वाला था ना, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना? 70,000 डिवाइड बाय सेल्स कितना बोला उसने? सेल्स बोला सर 6 लाख रुपए बोला है क्या? सेल्स बिल्कुल 6 लाख रुपए, लास्ट फाइनेंशियल ईयर 6 लाख रुपए। तो डिवाइड कर दिया किससे? 6 लाख रुपए से। इंटू क्या कर दोगे? 100। इंटू क्या कर दोगे? 100। तो देखो कितना आ रहा है, 150 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100, 25%। तो जीपी रेट आ गया 25%। नाउ स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या रहेगा? शॉर्ट सेल्स इंटू जीपी रेट, शॉर्ट सेल्स इंटू जीपी रेट। शॉर्ट सेल्स कितना है? 2,30,000, 2,30,000 इंटू जीपी रेट कितना? 25%। सिंपल। तो 2,30,000 का 1/4 कर दो, 25% कर दो, कितना आ रहा है? 57,500, 57,500 हो गया। ये आ गया लॉस ऑफ प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप क्या? अगर क्लेम हो किसके रिगार्डिंग? एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। क्या एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग थी? हाँ सर, एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग थी 12,000, वरना तो सेल्स पॉसिबल ही नहीं थी, इसी वजह से सेल्स पॉसिबल हुई, वरना ये बोल चुका था इसकी वजह से सेल्स नहीं हो रहा है, विच इज इट वाज नॉट पॉसिबल टू इफेक्ट एनी सेल्स। का भैया वरना सेल होती नहीं, ये 12,000 का खर्चा हुआ इसीलिए सेल्स हुआ, तो उसके लिए भी क्लेम मिलेगा। देखो कितना, इसको रटना था अपने को। एक्चुअल एक्सपेंसेस सर, एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं 12,000, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस हैं 12,000। दूसरा क्या होता है? सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस। सेल्स कितना कर पा रहे हो तुम? ये जो तुम 70,000 की सेल कर पा रहे हो ना, 70,000 की सेल, वो इसी वजह से कर पा रहे हो क्योंकि तुमने खर्चे किए, वरना कोई सेल पॉसिबल नहीं थी। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू इफेक्ट एनी सेल्स। लेकिन अब बोल रहा है सेल्स पॉसिबल है, तो कितनी? ये रे यार 70,000 रुपए, 70,000। सर पूरी 70? हाँ ऑब्वियसली उसने बोला है, वरना सेल्स होती नहीं इसकी। तो 70,000 की सेल्स है एडिशनल सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस, सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू जीपी रेट कितना? जीपी रेट है सर 25%, 25%। तो 70,000 का 25% कर दोगे कितना? 17,500, 17,500। ओके ठीक है। तीसरा, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस 12,000 इनटू नेट प्रॉफिट कितना था? 80,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने थे? 70,000 डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस तुमको क्वेश्चन में दे रखे हैं 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 दिस वन, और इंश्योर्ड है 70। ठीक है जी, तो अब प्रोपोर्शनेट करो, देखो कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है 9,000। अब तीनों में से कम कौन सा है? तीनों में से कम कौन सा है? क्योंकि हमको सेलेक्ट करना है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तीनों में से जो सबसे कम है। सर 9,000 रुपए सबसे कम है, तो क्लेम कितना मिलेगा तुमको? 9,000 रुपए का मिलेगा। क्लेम कितना मिलेगा? 9,000। क्लेम फॉर
एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग रुपीज 9,000, 9,000 रुपए। क्लेम फॉर एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग कितना? 9,000। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? 4 स्टेप पहले पूरे हुए, 4 अभी हो गए। उसमें सबसे पहले क्लेम फॉर एडिशनल, लास्ट तो 2 पता है, क्रॉस क्लेम और नेट क्लेम। बीच में क्लेम फॉर एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग और पॉलिसी टू बी टेकन। पॉलिसी टू बी टेकन किस पे डिपेंड करता है? एनुअल टर्नओवर पे। एनुअल टर्नओवर क्या होता है सर? एनुअल टर्नओवर क्या होता है सर? एनुअल टर्नओवर होता है पिछले 12 महीने का, आग लगने की डेट से जस्ट पहले के 12 महीने का। आग कब लगी? आग लगी थी सर 15 जून 2023, तो उससे जस्ट पहले के 12 महीने, 15 जून 2022 पे पहुंच जाओ। 15 जून या 16 जून 2022 से आग लगने की डेट 15 जून 2023 तक का, तो 16 जून से लेकर 15 जून 5,60,000 रुपए। 16 जून 2022 से लेकर 15 जून 2023 तक का कितना बोला? 5,60,000। जैसे शॉर्ट सेल्स की कैलकुलेशन में तुमने स्टैंडर्ड सेल्स को ट्रेंड से एडजस्ट किया था, वैसे यहां पर एक बार फिर से ट्रेंड अप्लाई करना होगा। 25% ऐड कर देना, ट्रेंड एट द रेट 25% होगी। ट्रेंड एट द रेट 25% कितना? 1,40,000। 5,60,000 का 25%, 1,40,000 कितना आएगा? 7 लाख रुपए। इसको बोलेंगे एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। धीरे धीरे तुमको याद होने लगेगा, फिर तुमको अच्छा लगेगा। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, और इस एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर को जीपी रेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जीपी रेट कितना था? 25% था क्या? 25% मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आ जाएगा पॉलिसी टू बी टेकन 1,75,000। तो कितने का पॉलिसी करवाना चाहिए था? 1,75,000 का। इट डिपेंड्स ऑन द सेल्स ड्यूरिंग 12 मंथ जस्ट प्रीसीडिंग टू द डेट ऑफ फायर। आग लगने की डेट से जस्ट पहले के 12 महीने की जो सेल्स होती है उस पर डिपेंड करता है पॉलिसी टू बी टेकन। नेक्स्ट ग्रॉस क्लेम। स्टेप नंबर 4 में देखो कितना क्लेम था सर? ये था 57,500 और यहाँ पे 9,000, तो दोनों को ऐड कर देता हूँ। 57,500 और 9,000 माइनस क्या करना है? सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। सेविंग कितना है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में सर? 2,000 रुपए का सेविंग है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में। 2,000 रुपए का सेविंग है इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, कितना होगा देखो सर, ये ऐड करो दोगे 57,500 में 7,000 और ऐड हुआ तो 64,500। ये आपका ग्रॉस क्लेम। क्या यही नेट क्लेम है? इट डिपेंड्स कि पॉलिसी वैल्यू कितने का है। पॉलिसी वैल्यू सर स्टार्टिंग में बोला था 1,40,000 का है पॉलिसी वैल्यू। ओके, 1,40,000 का पॉलिसी वैल्यू है। और पॉलिसी टू बी टेकन कितना आया था तुम्हारे सर? पॉलिसी टू बी टेकन हमारा आया था 1,75,000। 1,75,000। तो इसका मतलब जितना पॉलिसी लेना चाहिए था उससे कम कर लिया तुमने, तो एवरेज क्लोज अप्लाई होगा। तो ग्रॉस क्लेम जो तुम्हारा था 64,500 इनटू क्या करना? पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय पॉलिसी टू बी टेकन। कितना आएगा देखो सर? ये आएगा 51,600। कैलकुलेशन करोगे तो 51,600 आ जाएगा। डन। तो हुआ ना आसान? बिल्कुल सर, 17 मिनट करीब लगे हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। हो जाएगा आपके भी इतना टाइम में हो जाएगा ये क्वेश्चन। इतना तो मैक्स टू मैक्स बोल रहे हैं, कम में ही कर दोगे। समझाना भी तो पड़ा तुमको। समझ में आया? स्टेप्स हैं और कुछ नहीं। सबसे पहले इंडेमनिटी पीरियड, फिर शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स में क्या देखोगे? जो इंडेमनिटी पीरियड में सेल हुआ है उसको कंपेयर करना उसी ड्यूरेशन में पिछले साल कितना सेल्स था। उसको ट्रेंड वगैरह कुछ हो तो एडजस्ट कर देना। देखना एडजस्टेड सेल्स इस बार कितना होना चाहिए था लेकिन एक्चुअली कितना हुआ, लेस कर देना और देख लेना शॉर्ट सेल्स कितना आ रहा है। फिर उसके बाद फिर क्या करोगे? जीपी रेट देखना। जीपी रेट कैसे आएगा? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स ड्यूरिंग प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, तो ये आ जाएगा जीपी रेट, है ना। डन। फिर क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेट। फिर क्लेम फॉर एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग, इसके लिए हमको 3
पॉइंट्स याद रखने हैं, उसमें से जो सबसे कम होगा वही क्लेम होगा। देन पॉलिसी टू बी टेकन डिपेंड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग 12 मंथ्स जस्ट प्रीसीडिंग टू द डेट ऑफ फायर, देन ग्रॉस क्लेम और देन नेट क्लेम। ठीक है सर, याद हुआ? हाँ सर याद हो गया। अब क्या करेंगे, अब 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, वो भी कर लेते हैं सर। आज ही? हाँ बिल्कुल आज ही करके खत्म करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट कॉन्सिक्वेंशियल लॉस क्लेम। क्या डिटेल्स है देखो, डेट ऑफ फायर है 1 सितंबर, आग लगी 1 सितंबर को, इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ है, पीरियड ऑफ डिसरप्शन ये कितना बता रहा है सर, ये पीरियड ऑफ डिसरप्शन, इंडेमनिटी पीरियड मतलब पॉलिसी पीरियड ना, ऐसा नहीं है कि हमको डायरेक्टली गिवन है, दिस वन इज पॉलिसी पीरियड। पीरियड ऑफ डिस्ट्रक्शन मतलब एक्चुअल लॉस पीरियड, एक्चुअल लॉस पीरियड कितना, सितंबर से लेकर फेब तक, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीना, ये भी 6 महीना ही है क्या? तो नहीं, फरवरी पूरा खत्म नहीं हुआ भाई, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बस फर्स्ट फेब, फेब तो खत्म ही नहीं हुआ, तो 5 महीना, 5 मंथ्स। ओके, तो इंडेमनिटी पीरियड क्या हो जाएगा सर, दोनों में से जो भी कम है 5 महीना। ठीक है, आगे बढ़ो। सम इंश्योर्ड, पॉलिसी कितने का ले रखा है, पॉलिसी ले रखा है सर 1,08,900 रुपए का। सेल्स वर 6 लाख फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, जो भी था पिछले साल का फाइनेंशियल, पिछला फाइनेंशियल ईयर का सेल्स दे रखा, तो सर ये जीपी रेट में काम आने वाला है। नेट प्रॉफिट फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल का नेट प्रॉफिट कितना है सर, पिछले साल का नेट प्रॉफिट है 36,000 और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 72। तो मैंने कहा यार ये दोनों डेटा तो अपने को कहाँ काम आएगा, जीपी रेट कैलकुलेट करने में काम आ जाएगा, किसमें, जीपी रेट कैलकुलेट करने में काम आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये क्या है, जीपी रेट तो दे रखा है हमको, मतलब अगर मैं नेट प्रॉफिट 36,000 प्लस 72,000 का इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस करता हूं डिवाइडेड बाय, अगर मैं 6 लाख कर देता हूं, 6 लाख इंटू 100, तो 18% आता है, 18%। तो ये तो ऑलरेडी दे रखा है ना, तो फिर फालतू मेहनत करवा रहा है, फालतू 2 लाइन दे रखा है। टर्नओवर ड्यूरिंग डिसरप्शन पीरियड, अच्छा इंडेमनिटी पीरियड में सेल्स कितना हुआ, 67,500, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 6,000 है और टोटल है 78, तो इंश्योर्ड कितना हुआ 72,000, इंश्योर्ड कितना हुआ 72,000। एनुअल टर्नओवर फॉर द 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर, मतलब एनुअल टर्नओवर दे रखा है 6,60,000। ये कहाँ काम आता है सर, पॉलिसी टू बी टेकन में काम आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड टर्नओवर मतलब इंडेमनिटी पीरियड के दौरान पिछले साल इसी ड्यूरेशन में लास्ट ईयर कितना सेल्स हुआ, 2,25,000। इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग कितना, 12,000, विद सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 4,500। बहुत सारे डेटा है, वन बाय वन हमको स्टेप याद रहेगा ना, तभी ये सारे डेटा पिक हो पाएंगे। रिड्यूस्ड टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, रिड्यूस्ड टर्नओवर अवॉइडेड, जो टर्नओवर कम हो रहा था उसको अवॉइड किया गया थ्रू वर्किंग एक्सपेंसेस, वर्किंग कैपिटल नहीं, थ्रू इंक्रीज इन वर्किंग एक्सपेंसेस। ठीक है, वर्किंग कैपिटल बोलो एक ही बात है। तो भैया आपने वो 12,000 रुपए का खर्चा किया, इस वजह से आप कितना सेल्स को कम होने से रोक पाए हैं, रिड्यूस्ड टर्नओवर अवॉइडेड, कितना सेल को कम होने से तुम रोक पाए हो, 30,000, तो ये कहलाएगा सेल्स ड्यू टू एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस। ठीक है सर, जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो कंप्लीट सेल को बोल दिया था अपन ने, सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस, क्यों बोल रहा था भैया सेल होगी नहीं, सेल हुई क्यों है, खर्चे की वजह से हुई। यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्लियरली मेंशन है कि भाई एक्चुअल में तो सेल्स है ना, सेल्स कहाँ पे है, एक्चुअल में जो सेल्स हुई है वो है दिस वन 67,500 ड्यूरिंग डिस्ट्रप्शन पीरियड, लेकिन ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस कितना है, ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस केवल 30,000 है, ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस, ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस कितना है, 30,000 रुपए है। नाउ स्पेशल क्लोज स्टिपुलेटेड क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन द जीपी रेट कितना बोल रहा है, बाय 2%, मतलब अभी कितना था सर, अभी है ना 18% है, कितने से बढ़ रहा है,
इंक्रीज बाय 2%, तो 18 में 2% ऐड करो, कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। 18 को 18 का 2% नहीं, 18 में 2% ऐड कर दो, तो 20% जीपी रेट हो जाएगा। इंक्रीज इन द टर्नओवर, अच्छा टर्नओवर में कितना बोल रहा है? ट्रेंड 10%, स्टैंडर्ड में भी ऐड कर देना, एनुअल वाले में भी ऐड कर देना। सिंपल डेटा दे रखे हैं, स्टेप्स अगर याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा। चलो वन बाय वन स्टेप्स देखो और बताओ। सबसे पहले सर इंडेमनिटी पीरियड, इसमें क्या आएगा? पॉलिसी पीरियड और एक्चुअल लॉस पीरियड विच एवर इज लोअर। तो पॉलिसी पीरियड कितना है? 6 मंथ है, ये रहा 6 मंथ पॉलिसी पीरियड। पॉलिसी पीरियड कितना? 6 मंथ्स। एक्चुअल लॉस पीरियड कितना? एक्चुअल लॉस पीरियड है दिस वन 5 मंथ्स, 5 मंथ्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 मंथ्स। तो विच एवर इज लोअर, सर 5 महीना कम होगा ना ऑब्वियसली, 5 और 6 में से कौन सा कम होता है? 5, 5 मंथ्स। और ये 5 मंथ्स कहाँ से? आग लगने की डेट से 5 महीने। तो आग लगी कब? 1 सितंबर को। तो फ्रॉम 1 सितंबर टू सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो जनवरी एंड हो जाएगा। नाउ फेब फर्स्ट, फेब फर्स्ट, ओके। ईयर मेंशन था नहीं तो हमने भी नहीं लिखा। नाउ अगला क्या? सर इंडेमनिटी पीरियड के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल से हमको क्या देखना होता है कि इंडेमनिटी पीरियड में सेल कितना है और इसी दौरान पिछले साल कितना सेल है। तो पिछले साल जो सेल है मतलब स्टैंडर्ड सेल्स, स्टैंडर्ड सेल्स कहाँ है? ये रहा स्टैंडर्ड टर्नओवर 2,25,000 रुपए। स्टैंडर्ड टर्नओवर 2,25,000 रुपए। ऐड क्या कर देना? ट्रेंड एट द रेट 10%। क्वेश्चन वाले ने बोला है ट्रेंड कितना? 10%, दिस वन, ओके। तो 10% ऐड कर देता हूं तो ये आएगा 22,500। तो 2,25,000 प्लस 10% कितना आएगा? 247,500, 247,500, ओके। ये आ गया एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर, एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। और इसमें से आप लेस क्या कर देंगे? एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड, एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड। ओके, एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड कितना? सर ये था, ये रहा टर्नओवर ड्यूरिंग डिस्रप्शन पीरियड 67,500, 67,500 माइनस कर दो 67,500 तो अपने पास आ जाएगा 1,80,000, 1,80,000 रुपए। सर ये क्या आ गया? ये आ गया शॉर्ट सेल्स। कितना सेल्स कम हुआ? 1,80,000। तो जीपी रेट कैसे आएगा? सर जीपी रेट का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय टोटल, सॉरी नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स ड्यूरिंग द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। लेकिन लगाने की जरूरत ही नहीं है, जीपी रेट दे रखा था 18% और बोल रहा है 2% बढ़ा दो, तो ठीक है जी, कोई टेंशन ही नहीं। 18% था ही का इंक्रीज बाय 2%, सो इट इज 20%, 20% हो गया। नाउ स्टेप 3 के बाद स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 कौन सा? सर स्टेप 4 तो बड़ा आसान है, क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो शॉर्ट सेल्स इनटू, शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेट, शॉर्ट सेल्स इंटू जीपी रेट। तो 1,80,000 इंटू 1,80,000 इंटू 20%, कितना? 36,000 रुपए, 36,000 रुपीज, 36,000 रुपीज, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 5। तो एक स्टेप हो गया पूरा, मतलब एक स्टेप मतलब वैसे तो 4 स्टेप हो गए, एक पड़ाव पार हो गया। अब 4 स्टेप और 4 स्टेप में सबसे पहले एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग देख लेना, फिर पॉलिसी टू बी टेकन, देन ग्रॉस क्लेम और नेट क्लेम। तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग में क्या देखें सर? एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना है? एक्चुअल एक्सपेंसेस शायद 12,000 रुपए के हुए थे, 12,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा था, इंक्रीज बिल्कुल 12,000 रुपए का। और इसकी वजह से सेल्स कितना बढ़ा था? 30,000, ठीक है। तो 12,000 रुपए का खर्चा है। एक्चुअली सेल्स कितना इंक्रीज हुआ? 30,000
इंटू जीपी रेट कितना 20%, तो 30,000 का 20% कितना 6,000 रुपए। ओह ये तो बहुत कम हो गया, ठीक है। फिर एक्चुअल एक्सपेंसेस 12,000, इसको प्रोपोर्शनेटली कम करते हैं। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना था, अब काम आया ना ये डेटा, वरना काम ही नहीं आ रहा था, मैं तो सोचा फालतू दे रखा है। नेट प्रॉफिट 36,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 72,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना 72,000, ओके। 72,000 और अनइंश्योर्ड कितना दे रखा है, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 6,000 रुपए। टोटल कितना हो गया 78, नहीं भी देता तो भी चलता। टोटल कितना 78, तो अब क्या करोगे सर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेट प्रॉफिट 36,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना 72,000 डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना 36,000 प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितना 78,000, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितना 78,000, ओके। देखो कितना आ रहा है, तो 36,000 प्लस 72,000 ये होता है 108, और डिवाइड में कितना आएगा 6,000 और ऐड कर दो तो 114, तो डिवाइड बाय 114 इंटू करना 12,000, ये आएगा 11,368, 11,368 अप्रोक्स है ना, 11,368। तीनों में से कम कौन सा है सर, तीनों में से कम 6,000 रुपए, वही क्लेम होगा, सिंपल, क्लेम फॉर एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। नेक्स्ट स्टेप क्या, पॉलिसी टू बी टेकन। पॉलिसी टू बी टेकन के लिए क्या लेते हो, एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर मतलब आग लगने की डेट से जस्ट पहले के 12 महीने की सेल्स, आग लगने की डेट से जस्ट पहले के 12 महीने की सेल्स। तो एनुअल टर्नओवर कहां पे मिलेगा, ये रहा सर एनुअल टर्नओवर 6,60,000 रुपए, 6,60,000 रुपए एनुअल टर्नओवर 6,60,000। ट्रेंड इसमें भी एडजस्ट होगा तो ऐड कर देना ट्रेंड एट द रेट 10%, 66,000 ऐड हो जाएगा। तो 6,60,000 में अगर मैं 10% ऐड करता हूं तो ये आएगा 726, 7,26,000 एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर 7,26,000। और इस 7,26,000 का तुमको क्या करना है, जीपी रेट से मल्टीप्लाई कर देना 20%, इंटू कर दो 20%, कितना 1,45,200, 1,45,200, ठीक है। पॉलिसी टू बी टेकन आ गया 145,200। नाउ ग्रॉस क्लेम और नेट क्लेम, तो ग्रॉस क्लेम में एक तो आएगा क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट 36,000, और ये क्लेम फॉर एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग 6,000, 36,000 प्लस 6,000 माइनस कर देना सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना सर, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में सेविंग एक जगह दे रखा था हमको, कहाँ मिलेगा, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 4,500 रुपए, 4,500 रुपए। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 4,500 माइनस कर देता हूँ, डन। कितना होगा 36,000 प्लस 6,000 माइनस 4,500, 37,500, 37,500, ओके जी, ये हो गया ग्रॉस क्लेम। अब नेट क्लेम कितना मिलेगा, डिपेंड ऑन द पॉलिसी वैल्यू एंड पॉलिसी टू बी टेकन। पॉलिसी वैल्यू कितने का था, सम इंश्योर्ड 108,900, 108,900, और पॉलिसी टू बी टेकन कितना है 145,200, 145,200। तो भैया जितना पॉलिसी लेना चाहिए था उससे कम का लिया ना तुमने, तो कम का लिया तो एवरेज क्लोज विल अप्लाई। तो जो तुम्हारा ग्रॉस क्लेम है 37,500 प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा 108,900 डिवाइडेड बाय 145,200। देखते हैं कितना आएगा, 108,900 डिवाइडेड बाय 145,200, 28,125, 28,125 हो गया। स्टेप्स अगर याद हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। चलो हो गया सर, ये भी हो गया।
आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, a fire occurred on 15th March 2023 in the premises of Omega Limited। ठीक है जी, ओमेगा लिमिटेड में कब आग लगी सर? 15 मार्च 2023 को लगी। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी वाज टेकन बाय ओमेगा लिमिटेड फॉर ₹80,000। पॉलिसी वैल्यू कितने का है? 80,000 का पॉलिसी वैल्यू, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। द इंडेमनिटी पीरियड वाज फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने का है। नेट प्रॉफिट, अब इंडेमनिटी पीरियड मैं तो पॉलिसी पीरियड ही मानूंगा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग कितना? 31 दिसंबर 2021, 21 नहीं होगा ये, 31 दिसंबर 2023 कर लेंगे इसको, या 22 करें, देखते हैं। पिछला साल कौन सा है सर? अगर ये 23 है, 15 मार्च 2023, तो 31 दिसंबर नेट प्रॉफिट किसका होगा? फिर तो सर 22 का होगा। ये लो जी, पिछला साल एंड कब हो रहा है? दिसंबर में एंड हो रहा है, तो 31 दिसंबर 2022, 23 तो होगा ही नहीं क्योंकि 15 मार्च को तो आग 23 को तो आग लग गई, तो 31 दिसंबर 2022 हो गई। 31 दिसंबर है ना, मार्च नहीं है, दिसंबर है तो ऑब्वियसली 22 होगा। इसको 21 नहीं, इसको 22 करो, 22 वॉज रुपीज कितना? 56,000। स्टैंडिंग चार्जेस ऑल इंश्योर्ड अमाउंटिंग टू कितना? 49,600। स्टैंडिंग चार्जेस सारे के सारे इंश्योर्ड अबाउ, तो भी जहां भी प्रोपोर्शनेट करने का जरूरत पड़ेगा वहां रिक्वायर्ड ही नहीं है। डिटरमाइन इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉम द फॉलोइंग अवेलेबल डिटेल्स फ्रॉम क्वार्टरली सेल्स टैक्स रिटर्न। क्वार्टरली तुमको डिटेल दे रखा है, 19, 20, 21, 22, 4 साल का। जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर। ये लो जी, क्वार्टरली डिटेल्स गिवन है, खूब डिटेल ही डिटेल है, टेंशन मत लो। फिर 16 मार्च से 31 मार्च 2022, 15 दिन का सेल्स दे रखा है, मतलब आग लगा उससे पिछले साल का। फिर 16 मार्च से 31 मार्च 23, आग लगा उस साल का ही है। 16 मार्च से 31 मार्च, 15 दिन का मामला। एक्चुअली ये तो क्वार्टरली सेल्स है ना, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून। भैया आग तो 15 मार्च को लगी, तो इस 15 दिन का भी तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसलिए ये 15-15 दिन का तुमको सेल्स दे रखा है। फिर 16 जून से 30 जून, 16 जून से 30 जून, 22 और 23। अच्छा, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर ये भी सेल्स दे रखा है। क्यों? क्योंकि आग 15 मार्च से लेकर 3 महीने, 15 मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, 15 जून। अच्छा, इंडेमनिटी पीरियड 3 महीना दे रखा है, एक्चुअल लॉस कुछ बोला नहीं, तो हम ये मान के चलते हैं पॉलिसी पीरियड वगैरह सब कुछ यही है, जो है यही है, 3 महीना। इंडेमनिटी पीरियड डायरेक्ट गिवन है 3 महीना। शुरू कर दें? बिल्कुल सर। सर पूरा क्वेश्चन पर हमने पढ़ा, बस हमको है ना ट्रेंड नहीं मिला, ट्रेंड। तो ट्रेंड तो पता करना पड़ेगा कि हर साल हमारी सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। मैं कहा यार बढ़ तो रही है, बट यहाँ कम होगी। फिर यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ कम हो गई, यहाँ पे बढ़ी बढ़ी। इस ईयर को परेशानी है क्या? बाकी सब साल बढ़ी है, इस ईयर में परेशानी है। कैसे देखेंगे सर? आखिर ट्रेंड कैसे देखा जाएगा? सबसे बड़ी समस्या कि आखिर ट्रेंड कैसे देखा जाए। कैसे देखेंगे सर? लगाओ दिमाग। सर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ट्रेंड देखने के, उसमें से हम कौन सा फॉलो करें, हम कौन सा फॉलो करें? सर देखो ऐसा है कि ये जो है ना, ये जो साल है, ऐसे इसका टोटल कर लेंगे हर साल का, शायद कुछ कंक्लूजन निकल जाए। क्योंकि ऐसे क्वार्टरली तो रेट नहीं बैठेगा, बैठेगा क्या? नहीं बैठ रहा सर। क्वार्टरली तो देखो ऐसे, एक 20 था, फिर एक 30 हुआ, 10,000 का डिफरेंस है, 10,000 डिवाइड बाय एक 20, और 10,000 डिवाइड बाय 1,20,000 किया, फिर इसको यहाँ से यहाँ किया। क्वार्टरली नहीं, एक बार काम करते हैं, टोटल करो। 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,36,000, 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 1,00,000 और प्लस 1,36,000, 436 टोटल 2019 का। अभी देखते हैं हर साल ट्रेंड क्या इंक्रीज होने का। 436, फिर 130, 90, 110 और 1,50,000, 480, 4,80,000।
फिर 2021 में क्या है सर, 142, 1 लाख, 120 और 166, 528। जब क्वेश्चन में ट्रेंड ना होना तो ट्रेंड कैलकुलेट करना पड़ेगा, यही थोड़ा सा टिपिकल काम होता है। अब हुआ क्या, अब 15 मार्च को आग लग गया। 15 मार्च का इफेक्ट इसमें भी आया, इस क्वार्टर में भी आया। 15 मार्च को आग लगी तो अब जनवरी से मार्च यहाँ पर भी इफेक्ट आया, इसीलिए सेल्स यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ बढ़ा, यहाँ से यहाँ भी बढ़ा, बट यहाँ आगे कम हो गया। तो मैं कंपैरिजन में इसको तो ले नहीं सकता, नहीं ले सकता। वैसे यहाँ पे भी बहुत कम है, इसको भी नहीं ले सकता। फिर आगे भी कुछ टाइम तक तो डिस्टर्ब मामला रहता ही है, तो मैं आगे वालों को भी नहीं ले सकता। आपको कहने को सिर्फ 3 महीना बोल रखा है, तो वो पॉलिसी पीरियड होगा 3 महीना, लेकिन आगे डिस्टर्ब रहा है, क्लियरली विजिबल है कि यहाँ से यहाँ बढ़ रहा था बट यहाँ पे डिस्टर्ब रहा है। तो इसको तो ट्रेंड एनालिसिस के लिए एकदम एक्सक्लूड कर देंगे इस ईयर को। तो अब बात आती है, आप क्वार्टरली देख सकते हो, ठीक है, आप क्वार्टरली देख सकते हो या फिर आप टोटल में देख सकते हो। तो आप कौन सा देखना चाहोगे? मैंने कहा देखो, किसी पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए बोलता ना कि ये 3 महीना, कि भाई अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में क्या हो रहा है हमारा, एक्चुअली पॉलिसी पीरियड है, इंडेमनिटी पीरियड, तब तो मैं उसको क्वार्टरली जज करता कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर क्या हो रहा है, कितना ट्रेंड है, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में क्या ट्रेंड देखा गया है हर साल। बट क्वार्टरली भी नहीं था, 15 दिन का लफड़ा आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे, टोटल में बात किया, 436, 480 और 528। तो ट्रेंड क्या रहेगा, मेरे कहा देखते हैं ट्रेंड। अगर मैं देखूं, इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन सेल्स, तो अगर मैं बात करूं 2019-20 की, ठीक है ना, 2019 से लेकर 2020 में, 2020 में अगर देखूं तो 2020 का टोटल है 480 सेल्स का। पिछले साल कितना था, 436 था, 4,36,000 डिवाइडेड बाय 4,36,000 इंटू 100। ओके, तो 4,80,000 माइनस 4,36,000 डिवाइडेड बाय 4,36,000 इंटू कर देते हैं 100, 10.09%, और यूं कहें 10% अप्रोक्स। ऐसे ही 2021 में देखते हैं, 2021 में क्या रहेगा। 2021 में क्या है, 528 हो गई सेल, 5,28,000। पिछली बार कितनी थी, 480 थी। तो सेल्स बढ़ी तो है, हाँ बढ़ी तो है, कितना परसेंटेज से, इंटू 100 करके देखते हैं। 5,28,000, 5,28,000 माइनस 4,80,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000 इंटू 100, 10%। ओके, इसका मतलब इस बार 10% बात, तो भैया इसका मतलब ट्रेंड क्या है, अप्रोक्स 10% ही ट्रेंड है। हर साल हमारा सेल्स 10% से बढ़ जाता है, इंक्रीज इन सेल्स 10%, डन। ट्रेंड कितना, 10%, लिख देना ट्रेंड 10%। अब वही स्टेप्स फॉलो करना है, ये अपना एक काम बढ़ गया वर्किंग नोट, बाकी वही है। तो इंडेमनिटी पीरियड 3 मंथ्स हमको दे रखा है, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 मंथ्स, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कहाँ से कहाँ, 15 मार्च 2023 को आग लगी, तो 16 मार्च से देखें, 16 मार्च से, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी सेल्स वगैरह सब 16 मार्च से ही है, तो 16 मार्च से देखो, 16 मार्च 3 मंथ्स कहाँ से, 16 मार्च, 16 मार्च 2023 से कहाँ तक का सर, मार्च के बाद अप्रैल मई जून, 16 जून, बिल्कुल 16 जून तक, या यूं कहूँ 15 जून तक कर दो, 15 जून तक, क्योंकि 16 जून से अलग दे रखा है ना, तो 15 जून तक कर दो। ओके, 15 जून तक का अलग हो जाएगा, 16 जून से मामला अलग हो जाएगा, तो 15 जून तक, 16 मार्च से 15 जून तक, 15 जून, एक एक दिन का थोड़ा एडजस्टमेंट अपन देख लेते हैं, 2023 तक का। तो 16 मार्च से 15 जून, 3 महीने, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई और मई से जून। ना फिर शॉर्ट सेल्स देखते हैं। शॉर्ट सेल्स के लिए मेरे को क्या चाहिएगा सर, शॉर्ट सेल्स के लिए अपने को चाहिएगा स्टैंडर्ड सेल्स, मतलब इसी ड्यूरेशन में पिछले साल कितना सेल्स हुआ था, इसी ड्यूरेशन में पिछले साल, मतलब 16 मार्च 2023 से 15 जून, 23 नहीं रहे 22 में, 15 जून 2022 में कितना सेल था,
देखो जरा कितना सेल था 16 मार्च 2022 से 15 जून 2022। अभी इंडेमनिटी पीरियड तो 23 में चल रहा है, इंडेमनिटी पीरियड तो 23 में है, तो हम 23 में नहीं, हम लोग किसमें देखेंगे, पिछले साल कितना हुआ था, इसी दौरान पिछले साल कितना सेल्स हुआ था, इसी दौरान पिछले साल कितना सेल हुआ था। 16 मार्च से 15 जून 2022, 16 मार्च से 15 जून 2022। मैं कहा सर 16 मार्च से 15 जून, या कुछ दिन इस क्वार्टर में और कुछ दिन इस क्वार्टर में, ये 30 जून तक है, मेरे को चाहिए सिर्फ 15 जून तक। अच्छा, और ये 31 मार्च तक है, जनवरी से 31 मार्च, मुझे इसके भी 15 दिन चाहिए, 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के। तो क्या करूं, मैंने कहा एक काम करते हैं, अप्रैल से जून तक का पूरा लिखो, अप्रैल से जून तक का पूरा लिखो, अप्रैल से जून 2022, अप्रैल से जून। अच्छा ये ईयर चेंज नहीं हुए अभी भाई लोग, कुछ गड़बड़ है, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, ठीक है, ये कुछ गड़बड़ तो है। आग लगी ना 23 में, तो फिर इसको 2020 करो, ये 2021 होगा ना, और ये 2022 होगा, और ये 2023 इफेक्ट हो रहा है ना 2023 में। काम करते यार, सबको हिला के रख दिया इसने तो, 22 23 22 23, ठीक है कोई बात नहीं, करेक्शन करो, इसमें मॉडल में भी गलती है। 20 21 22 23, 23 में तो इफेक्ट हो रहा है एक्चुअल में, 23 में तो इफेक्ट हो रहा है, तो 23 इसको होगा, अब फिर इसको यहाँ पे करेंगे अपन, ये 2021 और ये 22, ये 21 और ये 22, ओके। अब देखो, हाँ 16 मार्च 22 से 15 जून 22, तो 16 मार्च 22 से 15 जून 22, ये वाला दिस वन, मैं सबसे पहले 1 अप्रैल से 30 जून तक का लेता हूँ। 1 अप्रैल से 30 जून कितना है, 1 लाख रुपए। 1 अप्रैल से 30 जून कितना है, 1 लाख रुपए, ओके सर। अप्रैल से जून में मुझे क्या ऐड करना है या क्या लेस करना है, सर अप्रैल से जून मैंने ले लिया, लेकिन मेरे को सिर्फ 15 जून तक का लेना था, 15 जून, तो 16 जून से लेकर 30 जून तक का हटाना है, 16 जून से लेकर 30 जून तक का हटा देना है, 16 जून से लेकर 30 जून तक का हटा देना है, 24,000 रुपए हटा दो, 24,000 मैंने हटा दिए, ओके। काउंटिंग स्टार्ट कहां से करनी है सर, 16 मार्च से करनी है, 16 मार्च से मैंने तो कहां से काउंटिंग चालू की है सर, मैंने तो 1 अप्रैल से किया, तो 16 मार्च से लेकर काउंटिंग करना है कि नहीं करना है, 16 मार्च से लेकर 31 मार्च, ये भी काउंटिंग होगा बिल्कुल, 28,000 रुपए ये ऐड कर दो, 28,000 ऐड कर दो, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1,04,000, ये आएगा 1,04,000, ओके सर। इसी दौरान पिछले साल कितना सेल हुआ, 1,04,000 हुआ। नाउ लेस और ऐड क्या करना, एडजस्टमेंट सर ट्रेंड वगैरह, तो लिख देता हूं ट्रेंड एट द रेट 10%, तो ये हो गया 10,400, टोटल कितना हो जाएगा, 1,04,000 प्लस 10%, 1,14,400, 1,14,400 एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल, लेस क्या कर देना, एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड, एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड, कितना, ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड, फिर चेक करना पड़ेगा सर, एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड, तो मतलब 23 की बातें हो रही है, ध्यान से करना, 2023 की बातें हो रही है, तो 2023 में क्या, 23 में मेरे को मतलब 16 यहाँ से इस ड्यूरेशन का चाहिए, 16 मार्च से 15 जून 2023, तो इसमें देखता हूँ, इसमें क्या हो, 2023 यहाँ पे, सर यहाँ पे तो 40,000 की सेल दिखा रहा है, ये अप्रैल से जून की है, अप्रैल से जून 40,000 है, अप्रैल से जून 40,000 है, बट मुझे पूरा जून नहीं चाहिए, मुझे केवल 15 जून तक चाहिए था, तो 15 जून तक चाहिए था, तो एक काम करो 16 जून से लेकर जो 30 जून सेल हुई है वो हटा दो, लेस कर दो, तो 6,000 में लेस कर देता हूँ, ओके। बट मेरे को स्टार्ट कहाँ से करना है, मेरे को ना 16 मार्च से करना है, ये सेल्स तो 1 अप्रैल से है, 40,000 वाली सेल्स तो 1 अप्रैल से, मुझे तो 16 मार्च से देखना है, तो 16 मार्च 23 से 31 मार्च 23 तक क्या सेल हुई, 16 मार्च 23 से 31 मार्च तक तो सर कुछ भी नहीं हुआ, नील वट्टा सन्नाटा, ठीक है,
ये लो जी इंक्लूड कर लिया। तो 40 माइनस 6 कितना 34,000। 34,000 क्या था एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड। तो माइनस कर देता हूँ 34,000। 80,400 रुपए क्या आ गया अपना 80,400 शॉर्ट सेल्स। 80,400 क्या आ गया शॉर्ट सेल्स। ठीक है 80,400 शॉर्ट सेल्स आ गया। सारा का सारा गेम है ना इसमें सेल्स कैलकुलेशन का ही है, खेलना है तुमको डेट से। ठीक है शॉर्ट सेल्स ओके। फिर उसके बाद क्या करेंगे सर जीपी रेट। जीपी रेट कैसा आएगा नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। पिछली बार का नेट प्रॉफिट कितना, पिछली बार का नेट प्रॉफिट है 56,000। 31 दिसंबर 2022 56,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हैं 49,600 और सारे के सारे इंश्योर्ड ही हैं ओके। डिवाइडेड बाय सेल्स ड्यूरिंग प्रीवियस अकाउंटिंग है। पिछले साल कितना सेल हुआ, पिछले साल सेल हुआ था 528 5,28,000 पिछले अकाउंटिंग ईयर ना। हाँ 5,28,000 जनवरी से दिसंबर 5,28,000 ओके। इनटू कर देता हूं 100। कितना आएगा देखो 56,000 प्लस 49,600 डिवाइडेड बाय 5,28,000 इंटू 100 20%। 20% ओके डन जीपी रेट आ गया। देन उसके बाद क्या करना शॉर्ट सेल्स इंटू जीपी रेट कर देना। शॉर्ट सेल्स था 80,400 जीपी रेट था 20% तो 80,400 इंटू 20% 16,080। 16,080 क्या आ जाएगा प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रॉफिट है ना क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट 16,080। ये लो सर 4 स्टेप तो गई। अब बची 4 और। तो बची 4 में सबसे पहले एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा मुझे कहीं एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग तो नजर नहीं आया। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार हर क्वेश्चन में एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग हो, नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आता है पॉलिसी टू बी टेकन। पॉलिसी टू बी टेकन में क्या करना है आग लगने की डेट से जस्ट पहले के 12 महीने। अच्छा तो ये तो आएंगे 16 मार्च 2022 से लेकर 15 मार्च 23 तक। 16 मार्च 22 से लेकर 15 मार्च 23 तक। अच्छा एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 16 मार्च 2022 से 15 मार्च 2023 तक का सेल्स मुझे चाहिए। तो देखो कैसे गिवन है ये, देखना ध्यान से इसकी कैलकुलेशन कैसे है। इसको बाद में ब्रैकेट में डाल देंगे अपन। 16 मार्च 22 से लेकर अगर मैं बात करूं तो 31 मार्च 22 तक का आपको सेल्स अलग मिल जाएगा। क्वार्टरली सेल्स फिर आपको अलग मिल जाएगा 1 अप्रैल 22 से लेकर अप्रैल मई जून 30 जून 22 तक का। फिर जुलाई से लेकर जुलाई अगस्त और सितंबर 7 8 और 9 का अलग मिल जाएगा। फिर अक्टूबर से लेकर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का आपको अलग मिल जाएगा। फिर उसके बाद जनवरी से जनवरी 23 से लेकर आपको जो सेल्स मिलेगा जनवरी 23 से लेकर पूरा 31 मार्च 23 तक मिलेगा। 31 मार्च 23 तक मिलेगा लेकिन मुझे तो सिर्फ 15 मार्च चाहिए तो आप लेस कर देना कहां से कहां तक 16 मार्च 23 से लेकर 31 मार्च 23 तक का आप सेल्स क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। बाकी सब ऐड होगा केवल एक माइनस होगा, बाकी सब ऐड होगा एक माइनस होगा। ठीक है तो अपने आप 16 मार्च से लेकर 16 मार्च से लेकर 22 से लेकर पहले तुमने 31 मार्च तक काउंट कर लिया क्योंकि सेल वैसे ही दे रखा था। फिर 16 मार्च से 31 मार्च वापस हटा दिया तो हम 15 मार्च तक पहुंच जाएंगे। अब ये सेल्स लिखना है 16 मार्च 22 से लेकर 31 मार्च 22 कितना 16 मार्च 22 से 31 मार्च 22 ये रहा 28,000 28,000 लिख दो।
फिर अप्रैल से जून 22, अप्रैल से जून 22 1 लाख, फिर ये 1 20 और 1 66, ये 3 लाइन से आ जाएगा, 1 लाख 1 20 और 1 66, 1 लाख 1 20 और 1 66 हो गए। फिर जनवरी 23 से मार्च 23, जनवरी 23 से मार्च 23 1 30, 1 लाख 30 हजार ऐड कर दो, 1 लाख 30 हजार, ये सब ऐड हो जाएगा। और माइनस क्या कर दोगे, माइनस कर देंगे सर 16 मार्च से 31 मार्च 23 तक का, 16 मार्च से 31 मार्च 23 तक का कितना है, निल है ही नहीं, निल, माइनस कर दो निल, कितना आएगा देखो, 28 हजार प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख 20 हजार प्लस 1 लाख 66 हजार प्लस 1 लाख 30 हजार माइनस निल 544, तो ये है 544, डन। एनुअल टर्नओवर 544 करेक्ट है क्या, चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें भी क्या होता है, ऑब्वियसली एड ट्रेंड, ट्रेंड था ना 10%, तो ये लो जी 10% इंटू किया 10%, 54,400 प्लस इक्वल टू किया 598,400, 598,400, ये आया एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर 598,400, 598,400 इनटू क्या करना, जीपी रेट, जीपी रेट कितना सर, जीपी रेट तो 20% है, तो 20% से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पॉलिसी टू भी टेकन आ जाएगा। ओके 119680, ये लो जी। अब लास्ट दो स्टेप, ग्रॉस क्लेम कितना सर, ग्रॉस क्लेम में केवल और केवल है ना ये लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला था, एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग तो था ही नहीं, 16,080। सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ये भी नहीं दे रखा था, तो 16,080 रह जाएगा। नाउ पॉलिसी वैल्यू कितने का था सर, पॉलिसी वैल्यू गिवन था 80,000 रुपए, 80,000, और पॉलिसी टू बी टेकन कितना आया था, ये आया था 119680, तो क्या एवरेज क्लोज अप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। ग्रॉस क्लेम कितना 16,080 इंटू पॉलिसी वैल्यू 80,000 डिवाइडेड बाय पॉलिसी टू बी टेकन 119680, देखो कितना आ रहा है, 16,080 इंटू 80,000 डिवाइडेड बाय 119680, 10,748, 10,748.66 है, तो 9 कर सकते हैं, तो 10,749 अप्रोक्स, डन। ये लो जी, ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्या था भाई, सेल्स, सेल्स दिमाग लगा के करना पड़ेगा, इसमें कोई अकाउंटिंग शामिल नहीं है, ये कोई मतलब अकाउंटिंग नहीं है, ये अकाउंट लग रहा है क्या अकाउंटिंग, कहीं से भी मैंने कोई डेबिट क्रेडिट किया क्या, कुछ भी कोई लेजर बनाया क्या, कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है। तो पूरा का पूरा चैप्टर ना कैलकुलेशन बेस्ड है और कुछ नहीं है, स्टेप बेस्ड है, स्टेप्स जिसको लर्न होगी, कैलकुलेशन में जिसका दिमाग होगा वो कर पाएगा। और जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेंड कैलकुलेट किया, तो भैया दिमाग तो चाहिए, दिमाग तो चाहिएगा कि किस तरीके से हमको ट्रेंड देखना है, इस साल से इस साल, इस साल से इस साल, या क्वार्टर का ही अगर होता, केवल और केवल क्वार्टर से रिलेट करता तो क्वार्टर वाइज भी देखा जा सकता था, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। और जैसे इस क्वेश्चन में हर ये 15 दिन वाला गेम बहुत शानदार था। अब ये सारा दिमाग, जिसका जितना ज्यादा दिमाग काम करेगा, जिसका जितना ज्यादा ओपन होगा दिमाग, ठीक है, नई चीजों को करने का, एग्जाम टाइम में चीजों को फेस करने का, वो सब इस चीजों को कर पाता है। मुश्किल नहीं है, 15 दिन इधर 15 दिन उधर, हटाना कुछ हटा देना है, कुछ ऐड कर देना है, बस सिंपल हो जाएगा बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। करना एक बार ट्राई, फिर से करना। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, कौन सा, इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू, टेक केयर, बाय।